जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हो। आप सभी को पता होगा, अगर आप फर्स्ट रैंक लेकर आना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, अगर आपका एक या दो प्लेयर जो ड्रीम टीम में भी नहीं आते तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ सकती है। पर याद रखना दोस्तों, अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो आपकी ग्रैंड लीग में बिल्कुल भी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती। तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना। तो सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो, जिस भी मैच में दोस्तों आप टीम बना रहे हो, याद रखना उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी उस मैच की कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है, कैसी पिच रिपोर्ट है, ठीक है, और कैसा किस प्लेयर का फॉर्म चल रहा है, तो फिर आप तुक्का मारोगे तो फिर आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते हो। अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो, जो आप बना रहे हो वही निकलें, तो उसके लिए सबसे पहले टिप है आपके लिए, मैच की फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप देख क्या सकते हो दोस्तों, मैच फुल नॉलेज में आप प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी ये आप टिप्स फॉलो कर सकते हो। उसके बाद एक आप जो टीम बनाओगे उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन जो आप बनाओगे, सिलेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वही आपके सही निकलेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे बेसिक टिप थी, याद रखना। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। 5,750 रुपये प्राइस पुल 10,000 है। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट वही आपको विजन 11 पर मिलेगा। 5,199 रुपये प्राइस पुल कितना है, 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम लेती है उसी कॉन्टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरा कॉन्टेस्ट है, दोनों सेम कॉन्टेस्ट हैं, तो उसी कॉन्टेस्ट के लिए 550 रुपये आपको विजन 11 पर कम देना है। अब जरूरी नहीं आपको 5,000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेला, नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाएगी, जिससे आप मान सकते हो कि एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों अब हम सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों याद रखना, फैंटेसी में आपको बहुत सारे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर नहीं बताएंगे, कौन 5 नंबर पर बैटिंग करने आएगा। चलो हम जिस टीम को दोस्तों आप फॉलो करते हो, जैसे इंडियन फैन हो इंडिया टीम के, तो उसका आपको पता होगा कौन कितने नंबर पर आता है। पर जिस भी टीम में हम बना रहे हैं, मतलब फैंटेसी की टीम, जिस मैच को हम नहीं देखते, ज़्यादातर मैचेस को हम नहीं देखते, सिर्फ इंडिया के मैच देखते, तो उसका तो हमको पता होगा, पर जो मैचेस हम नहीं देखते उनका नहीं पता होता। तो आपका भाई आपको हर प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर बताता है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये तो कोई भी नहीं बताता, ये इंडिया की ओर से भी, ठीक है, याद रखना। फैंटेसी क्रिकेट में सिर्फ आपका ये एक अकेला भाई है जो आपको बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन देता बस में करेगा, एक एक प्लेयर का बताता हूँ। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, ठीक है, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। देखिएगा रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने आप दोस्तों देख पा रहे हो O/M लिखा है और नीचे 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर उनका बैटिंग ऑर्डर है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पर। अब बॉलिंग कहाँ पर करते हैं हार्दिक पांड्या, देखिए ओपनिंग में 1 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा T20 आके अगर हम बात करते हैं तो 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, तो 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि वो 4 ओवर डालें। अगर 4 ओवर डालने वाले हैं, 5th ऑप्शन है, तो फिर आप मानिएगा बॉलिंग में वो 2 ओवर पावर प्ले में डालने वाले हैं और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बहुत कम होता है कि कभी कभार एक आध ओवर लेकर आ जाए, वैसे तो मिडिल में अपने ओवर पूरे कर देते हैं अगर हम इंडिया की बात करें। अगर देखिएगा एक और बॉलर का मैं आप सभी को बता देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार, आप जानते हैं दोस्तों, पहले इंडिया की ओर से खेलते थे, अब SRH से खेलते हैं, ठीक है, तो सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से। तो आपको पता होगा जब इंडिया से खेलते थे और अभी SRH से भी खेलते हैं दोस्तों, तो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। बहुत कम होता है
कि कभी कभार एक आध ओवर लेकर आ जाए मिडिल्स में। मिडिल में दोस्तों जब लाते हैं भुवनेश्वर कुमार एक आध ओवर SRH की ओर से या इंडिया की ओर से जब लेकर आते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया, कोई विकेट नहीं ले पा रहा, तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है कि वो विकेट लेकर दे, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर एक एक बॉलर को बताऊंगा कौन यहाँ पर पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। तो याद रखना बैटिंग ऑर्डर सभी को पता होना चाहिए, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिसे सब बना रहे हो उससे ही बना देते हैं। ये आपको ऐसा नहीं करना है कि सब जिसे बना रहे हैं आप बना सकते हो, पर अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं कि बस आपने सिलेक्शन देख लिया कि इसे सब बना रहे हैं तो फिर मैं भी बना देता हूँ। अगर सब बना रहे हैं आपको लग रहा है तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको लग ही नहीं रहा है, आपको कोई दूसरा प्लेयर लग रहा है, आप तो सिर्फ सिलेक्शन देख कर बना रहे हो, तो फिर ये गलत है, ठीक है, याद रखना। और आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है, ऐसा नहीं करना है कि कैप्टन एक में आपने मतलब वाइस कैप्टन आप सभी के चेंज करोगे, सभी टीम्स के कैप्टन आपने एक ही प्लेयर को कर दिया, तो फिर आपके ज़्यादातर लॉस होने के चांस हैं, आपकी एंट्री फीस भी नहीं आएगी। तो इसलिए याद रखना लॉस में नहीं जाना आपको ग्रैंड लीग में। तो याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन हर टीम में चेंज करिएगा। आप जितनी भी टीम बनाते हो उसमें चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ही फेल हो गए यहाँ पर, तो फिर याद रखिएगा फिर आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती ग्रैंड लीग में, ठीक है, याद रखना। अगर आपको कोई एक प्लेयर फेल हो जाता है या दो प्लेयर जो आपको लग रहे हैं कि कम पॉइंट्स देकर गए हैं, ये तो मतलब ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर नहीं आएगी, ये याद रख लेना, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, 99% होता है। चलिए दोस्तों फोर्थ टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिएगा आप दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों हमको 22 प्लेस मिलते हैं, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, तो 22 प्लेस हो गए, ठीक है। तो वहाँ से आपको उससे दोस्तों 2 नाम्स पूछूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, आज आपको कौन लग रहे हैं। तो आप जो नाम बताओगे बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए, ठीक है, निकल भी सकते हैं, जो आप नाम बताओगे वो बन भी सकते हैं, पर ज़्यादातर चांस दोस्तों जब ज़्यादा होगा कि जब मैं आपसे 6 नाम पूछूंगा कि आप 6 प्लेयर के ऐसे नाम बता दो जो आपको लग रहे हैं आज के दिन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे। तो आप जो 6 नेम बताओगे, नाम बढ़ गए हैं, तो फिर ज़्यादा चांस होगा कि सही निकल जाएंगे उसमें, ठीक है, ज़्यादातर। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब जब भी मैच होता है तो ऐसे बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते रहते हैं, वही मतलब ऐसा कम होगा कि मतलब जो न्यू प्लेयर आया है वो बहुत सेंचुरी मार जाए या 3 4 5 विकेट ले जाए, ऐसा बहुत कम होता है। जो बॉलर्स लेते रहते हैं विकेट, ज़्यादातर परफॉर्मेंस जो बैट्समैन करते रहते हैं वही करते रहते हैं ज़्यादातर मैचेस में। बड़े प्लेयर से ही यहाँ पर मतलब उम्मीद होती है, छोटा प्लेयर तो बहुत कभी कभार करता है, पर ज़्यादातर वही प्लेयर करेंगे। जैसे विराट कोहली हैं तो ज़्यादातर सब उम्मीद करेंगे कि वही कैप्टन बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसा आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो ज़्यादातर आपको लग रहा है कि आज के मैच में यही चलने वाले हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। 6 प्लेयर आपको निकाल लेने, फिर 16 प्लेयर्स बच जाएंगे। तो आपको 6 प्लेयर निकालने के बाद दोस्तों देखना है 1 2 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है उसमें, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई इन नंबर का बैट्समैन है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर उसकी अच्छी फॉर्म चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा, एंड तक खेलेगा तो उससे ज़्यादा पॉइंट कोई नहीं देकर जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। अगर आप किसी बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो जो आपको लग रहा है आज के दिन। फिर देखिएगा दोस्तों अगर आप किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, ठीक है। उसका बैटिंग ऑर्डर ये होना चाहिए कि 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया की ओर से अगर हम बात करते हैं ODI से आपके रविंद्र जडेजा हैं वो 7 नंबर पर आते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ऊपर भी भेज सकते हैं, पर ज़्यादातर जो पहले होता था वो 7 नंबर पर आते थे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 नंबर पर बैटिंग आ जानी चाहिए। और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाले हो, ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या को आप बना रहे जब भी वो इंडिया के मैच खेल रहे हैं ऊपर बैटिंग करने आएंगे, 4 या 5 पर आ रहे हैं हम मान लेते हैं, पर वो ओवर ही नहीं डालेंगे आज के दिन, या 1 या 2 ओवर डालेंगे, तो फिर मत बनाइएगा, क्योंकि फिर तो ऊपर से विकेट जल्दी गिरेंगे नहीं, एंड में आएंगे थोड़े बहुत आपको बैटिंग से पॉइंट दे देंगे। अगर बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो विकेट नहीं लेकर देंगे, तो फिर कहाँ से पॉइंट आपको देंगे, ठीक है। और अगर 1 या 2 ओवर डालेंगे तो फिर बहुत कम चांस होता है कि कोई बॉलर जो ऑलराउंडर है वो पहले ओवर में विकेट ले ले। ज़्यादातर जो विकेट लिए जाते हैं किसी बॉलर के द्वारा या ऑलराउंडर के द्वारा ज़्यादातर 3rd या 4th ओवर में लेते हैं, बहुत कम होता है कि पहले ओवर में कोई बॉलर ले ले, ठीक है। क्योंकि पहले ओवर में तो वो चेक करेगा कि कैसी बॉलिंग कर रहा है आज के दिन, उसका कैसा फॉर्म चल रहा है।
अगर दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप किसी बॉलर को बना रहे हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन का सोच रहे हो, जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है उसे बनाने का सोच रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखिएगा दोस्तों उसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा जो डेथ में 2 ओवर डालता हो। ठीक है, पावर प्ले में डाले और डेथ में 2 ओवर डाले, उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत अच्छी बेस्ट चॉइस होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आप सभी को एक और, ये लास्ट टिप है, ये आपके लिए बोनस टिप है, याद रखना। ठीक है, नीड लक दोस्तों लिखा मैंने, ये फैंटेसी की रियलिटी है, कोई बताता नहीं है। ज़रूरत पड़ी कि आपको लक की फैंटेसी क्रिकेट में हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी खेलते हो, तो आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी। अब हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो जिसको हेड टू हेड में अच्छी नॉलेज होती है वो जीत जाता है। तो 90% आपकी नॉलेज चलेगी, 10% आपका लक चलेगा। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल लीग्स की, यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसमें आप मेंबर्स बढ़ गए हैं कॉन्टेस्ट में, तो लक परसेंटेज आपका हो जाएगा 20%, और उसके बाद याद रखिएगा 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग्स में। ठीक है, याद रखना। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 50-50 होता है दोस्तों, 50-50% चांस होता है। आपको अपना 50% देना है, लक दे जिस दिन अपना 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, याद रखना। फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, पर आपको भाई आपको रियलिटी बता रहा है फैंटेसी क्रिकेट की। तो चलिएगा, याद रखिएगा, लक भी आपका तभी साथ देगा जब आप अपना बेस्ट दोगे। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो तुक्का मारोगे, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि आपका तुक्का लग जाए। ठीक है, तो लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में, कोई भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हो आप, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।